$1 लाख पर सिटीजन की रिश्वत देने के लिए तैयार है अमेरिका कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका को ज्वाइन कर ले। 5.6 बिलियन यूएस डॉलर रेडी है वो खर्च करने के लिए कि किसी तरीके से ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का पार्ट बन जाए। ग्रीनलैंड इस वक्त एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और जो पॉलिटिकल लेवल पे डेनमार्क जो है उसे कंट्रोल करता है। तो ऑटोनोमस टेरिटरी मतलब अपने डिसीजंस वो खुद लेते हैं, लैंड से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके बिहाफ पे जो डिसाइड करता है वो डेनमार्क डिसाइड करता है। तो आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल लेवल पे डेनमार्क का कंट्रोल है। इनफैक्ट डेनमार्क उसे पैसे भी देता है हर साल 300, 400, 500 मिलियन, ताकि ग्रीनलैंड जो है वो सर्वाइव कर सके। डेनमार्क को भी पता है कि ग्रीनलैंड जब तक उसके कंट्रोल में है तब तक उसकी पूछ है, क्योंकि आप ये समझो कि नेटो के अंदर डेनमार्क है और जो पॉलिटिकल लेवल पे आर्कटिक से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है उसमें डेनमार्क को बिठाया जाता है। और टेरिटोरियल लेवल पे भी डेनमार्क के पास जब तक ग्रीनलैंड है तो वो टॉप 10 नेशंस में आता है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। तो डेनमार्क की जो डेनमार्क की जो पकड़ है या उसको सलाम तब तक है जब तक ग्रीनलैंड उसके पास है। इसीलिए डेनमार्क को ये चीज चुभ रही है कि यूएस जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर नजर गाड़ा हुआ है। इसलिए डेनमार्क ने बोला कोई भी अमेरिका की तरफ से अगर गोली चलेगी तो उसका भरपूर जवाब देना है। अच्छा, ग्रीनलैंड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बर्फ का टुकड़ा है जहां 30 से 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर रहता है। सो बेसिकली ग्रीनलैंड क्या करता है कि ग्रीनलैंड कनेक्ट करता है रशिया को, नॉर्थ अमेरिका को, एशिया को और आर्कटिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड रूट है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, सबमरीन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारी या तो सबमरीन्स ग्रीनलैंड के नीचे से निकलती हैं या और या मिसाइल्स हैं वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाती हैं। तो अमेरिका को पता है कि अगर रशिया की तरफ से कोई भी मिसाइल चलती है, खासकर अगर न्यूक्लियर मिसाइल चलती है, तो उसका ग्रीनलैंड पे कंट्रोल होना इसलिए जरूरी है कि वो सारी मिसाइल्स को बहुत जल्दी इंटरसेप्ट कर सकता है जो भी अमेरिका की तरफ आएगी। इसीलिए उसने डेनमार्क की परमिशन से अभी भी उसका जो एयरबेस है वो ग्रीनलैंड के ऊपर है, और जो कि ऑब्वियसली रशिया को चुभता है। अब इसीलिए ग्रीनलैंड पे सब लोग अपना कंट्रोल चाहते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो डेनमार्क हो। वो जानते हैं कि फ्यूचर में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, अगर ग्रीनलैंड पे एक बार कंट्रोल हो गया तो इसका मतलब जो फ्यूचर का वर्ल्ड ऑर्डर है उस पे कंट्रोल हो जाएगा। यही नहीं, जिस तरीके से जो आइस मेल्ट हो रही है आर्कटिक के अंदर, माना ही जा रहा है कि एक दिन ऐसा रूट ओपन हो जाएगा जब बर्फ हट जाएगी कि एशिया से यूरोप के बीच में जो रूट्स हैं वो 40% टाइम जो है वो कट डाउन हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो। तो कल को ये नए जो रूट्स खुलेंगे तो जिसका ग्रीनलैंड पे कंट्रोल होगा वो टैक्स, टोल्स, ये सब चीजें भी कलेक्ट करना शुरू कर देगा। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो ग्रीनलैंड हो सकता है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड पे हर देश चाह रहा है, चाहे चाइना, रशिया, डेनमार्क, यूएस, कि हमारा कंट्रोल हो जाए। अब आपको अगर समझ में आ गया कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा।